जैमिनी पाठक एक प्रसिद्ध थिएटर अभिनेता, नाटककार, स्तंभकार, निर्माता और निर्देशक हैं। उनका जन्म गुंटकल, आंध्र प्रदेश में हुआ था और उनका पालन पोषण अजमेर में हुआ। शुरुआत में उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स स्कूल में पढ़ाई की और बाद में मुंबई विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वे विम और ब्रिटानिया, चस्का मस्का जैसे विज्ञापनों में एक जाना माना चेहरा हैं। उन्होंने महेश भट्ट की स्वाभिमान, स्टार बेस्ट सेलर और कभी कभी सहित टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया। इसके अलावा उन्होंने वर्ष 2000 से 2001 तक इंडियन एक्सप्रेस के लिए एक स्तंभकार के रूप में काम किया था। वह हैप्पी एंडिंग कंपनी के प्रबंध निदेशक और सह संस्थापक भी हैं। वह अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने और क्रिकेटर बनने के लिए मुंबई आए थे, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वह क्रिकेट खेलने में उतने अच्छे नहीं हैं। हालांकि उन्होंने कॉलेज के दौरान पहले से ही स्कूली नाटक किए थे, लेकिन उन्होंने मुंबई में एक थिएटर वर्कशॉप में शामिल होने के बाद थिएटर में रुचि दिखाई, जिसका संचालन सत्यदेव दुबे ने किया था। वह दुबे के कई कामों से जुड़े रहे हैं और उन्हें नसीरुद्दीन शाह जैसे शीर्ष निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिला है। आकाश खुराना, सुनील शानबाग और विक्रम कपाड़िया अगस्त 1999 में उन्होंने और नयनतारा रॉय, निर्माता ने वर्किंग टाइटल नामक थिएटर समूह की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय लेखकों की अप्रकाशित कृतियों को मंच पर प्रस्तुत करना है। समूह ने डर्टी टॉक, डे आई मेड द प्रिंस, 6 सेकंड्स, डीप, वंस अपॉन ए टाइगर, कर्फ्यू, कॉम्बैट और चंद्रशेखर के ठुकराज ड्रीम जैसे लोकप्रिय थिएटर नाटकों में काम किया है। इसने गांधी और 3 सकीना मंजिल जैसे शानदार नाटक भी बनाए, जो रामू रामनाथन द्वारा निर्देशित बेहद सफल महादेव भाई 1852-1942 से काफी मिलते जुलते हैं। महादेव भाई, कर्फ्यू, कॉम्बैट और डू ट्रैवल शो के अलावा जैमिनी और रामू ने 2013 में पोस्टकार्ड्स फ्रॉम बारडोली में फिर से सहयोग किया। 2015 में उन्होंने डेड बॉय हू स्टॉप्ड स्माइलिंग नामक नाटक का निर्देशन किया। इस 2016 में वे वेटिंग फॉर नसीर नामक दार्शनिक कॉमेडी नाटक में अभिनय कर रहे हैं, जिसे सपन सरन ने लिखा और निर्देशित किया था। जैमिनी ने कुछ फिल्मों में भी अभिनय किया। पहली फिल्म शैलेंद्र शुक्ला की कृष्णा अर्जुन थी 1994 में। वह 2005 में सुधीर मिश्रा की हजारों ख्वाहिशें ऐसी और 2008 में सुभाष घई की ब्लैक एंड व्हाइट का भी हिस्सा हैं। हाल ही में उन्हें द वायरल फीवर टीवीएफ की वेब सीरीज टीवीएफ पिक्चर्स के 2 एपिसोड में कास्ट किया गया था। उनकी शादी सुरुचि औलख से हुई है, एक प्रसिद्ध रंगमंच व्यक्तित्व। जैमिनी ने खुद को थिएटर में काम करने के लिए समर्पित कर दिया और सभी उम्र के दर्शकों के लिए प्रदर्शन करने में लगे रहे। उनका काम भारत और दुनिया भर में फैला है। दीपा पुंजानी, डीपी। आप रामू रामनाथन के नए नाटक पोस्टकार्ड्स फ्रॉम बारडोली का मंचन करके उनके साथ पुराने संबंधों को फिर से जीवंत कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? जैमिनी पाठक, जेपी। निश्चित रूप से बहुत अच्छा लग रहा है। हमने कई बार साथ काम किया है और अब फिर से। मैं उन्हें एक नाटककार, निर्देशक, कार्यकर्ता और दोस्त के रूप में गहराई से संजोता हूँ और बहुत से लोग नहीं जानते कि वह एक शानदार अभिनेता और नर्तक भी हैं। डीपी नाटक के बारे में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? जेपी 1938 में गुजरात के बारडोली के सूखाग्रस्त किसानों ने ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा उन पर लगाए गए भूमिकर दरों में वृद्धि के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इस सफल आंदोलन ने उन्हें सरदार की उपाधि दिलाई। यह विडंबना है कि सरदार द्वारा काफी साल पहले सरकार के अन्याय को उजागर करने वाले शब्द आज भी सच हैं। यह नाटक इतिहास, समकालीन घटनाओं, बुद्धि, हास्य, मार्मिकता और दर्द का एक शानदार मिश्रण है। यह कठोर तथ्य बताता है और कठिन सवाल पूछता है। यह अपने शिल्प में सूक्ष्म है, जो इसे मंच पर प्रस्तुत करने के लिए और भी रोमांचक बनाता है। डीपी महादेव भाई 1892-1942 के विपरीत, जहां आपने एकल प्रदर्शन किया था, इस बार आप अमोल पाराशर के साथ सहयोग कर रहे हैं। अमोल के साथ काम करना कैसा रहा? जेपी जैसे जैसे भारत उदारीकरण के बाद के युग में प्रवेश करता है, नाटक में अमोल का पात्र
मिहिर परिवर्तन के मुहाने पर पैदा होता है। वह वादों से भरी दुनिया में बड़ा होता है। अपने पिता के लिए उत्साही मिहिर एक अग्रणी है, खुद की तरह स्वतंत्र, एक फुटबॉल प्रशंसक और अनंत रूप से अधिक मजेदार। लेकिन युवा मिहिर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, क्योंकि वह बारडोली सत्याग्रह से प्रेरणा लेता है और एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ता है। अमोल बेहतरीन युवा अभिनेताओं में से एक हैं और मुझे लगता है कि यह उनकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ भूमिकाओं में से एक है। वह पिछले कुछ सालों से हमारे समूह वर्किंग टाइटल, डर्टी टॉक, द कचरा टेल्स, वंस अपॉन ए टाइगर के साथ नियमित रूप से जुड़े हुए हैं। काम के लिहाज से संदर्भ के कई पुराने बिंदु हैं। साथ ही हम सभी कलाकार और व्यक्ति के रूप में विकसित हो रहे हैं, इसलिए चीजों को आगे ले जाना बहुत दिलचस्प और संतुष्टिदायक है। डीपी, आपको क्या लगता है कि नाटक को कैसा प्रतिसाद मिलेगा? क्या आपको लगता है कि इसमें महादेव भाई जैसी एक और सफलता पाने की क्षमता है? जेपी पोस्टकार्ड्स फ्रॉम बारडोली। बारडोली सत्याग्रह भारत के कृषि संकट के माध्यम से एक युवा मिहिर की यात्रा और मिहिर के पिता के परेशान जीवन के बारे में है। यह भारत में 300,000 किसानों की आत्महत्या, आधुनिक मानव इतिहास में आत्महत्या की सबसे खराब दर्ज की गई लहर के बारे में है,